अभी तो मनोज झा राजद के प्रवक्ता हैं, राज्यसभा सदस्य हैं। योगेंद्र यादव क्यों कह रहे हैं? योगेंद्र यादव स्वतंत्र रूप में कांग्रेस का छोड़ा गया एक टूल किट मात्र है। वो कांग्रेस की ऐसी ऐसी स्ट्रेटजी तैयार करते हैं कि कांग्रेस को या तो डूबना पड़ेगा, अगर बांग्लादेश मॉडल क्या इस देश का कोई नागरिक वो स्वीकार करेगा जो बांग्लादेश की सड़कों पे हुआ था? योगेंद्र यादव यहां नहीं रुके। योगेंद्र यादव ने कांग्रेस के थिंक टैंक है, उन्होंने क्या बोला आगे? उन्होंने बोला पाकिस्तान में भी जो चुनाव हुए हैं वो मजाक है, बांग्लादेश में भी जो चुनाव हुए वो मजाक होते हैं, क्या भारत में भी वही होने जा रहा है? सोचिए ये क्या माइंडसेट है। कंचना यादव, एक लाइन और जोड़ लेने दीजिए। इस देश का लोकतंत्र बहुत महान है, सरकारें आई गई। इस देश में कांग्रेस की सरकार ने, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी तक लगाई, लेकिन इस देश का लोकतंत्र इतना महान था, इंदिरा गांधी को हराया और फिर जिताया उसके बाद। लेकिन नहीं, एक सेकंड, लेकिन आप लोग बांग्लादेश मॉडल पर चलना चाहते हैं, रेडिकलिज्म, आप रेडिकलाइज करवाना चाहते हैं। यहां पर क्या करवाना चाह रहे हैं? मेरी जवाब को सुन लीजिए और मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि सबसे कम समय मिला। सबसे पहले कि इन्होंने कहा सीएए करा रहे हैं, एनआरसी करा रहे हैं, घुसपैठिए पकड़े। सीएए एनआरसी से घुसपैठिए पकड़े 0। ये हल्ला कितना किए? हजारों। और दूसरा एसआईआर करवा रहे घुसपैठिए पकड़ने के लिए, कितना पकड़े? 0। जब हमने इनसे कहा कि 65 लाख में घुसपैठिए कहां है महोदय, तीनों ने कहा रुकिए ना रुकिए, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हैं, फिर हम घुसपैठियों को पकड़ पकड़ कर निकालेंगे। डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहा है। आधार कार्ड पे सुप्रीम कोर्ट ने दिया तमाचा। पहले कहते थे नागरिकता का प्रूफ नहीं है, आज जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको लेना ही पड़ेगा तो ये लेंगे। लेकिन चिल्ला चिल्ला कर घुसपैठिए आधार कार्ड बनवा लिए, घुसपैठिए आधार कार्ड बनवा लिए। अब आती हूँ आपके बांग्लादेश पे। आप बांग्लादेश मेरा बांग्लादेश नहीं है, आपके सवाल पर, आपके बांग्लादेश के सवाल मेरा पर, तो हिंदुस्तानी। फिर वही बात, आपके बांग्लादेश के सवाल पर इतना चीखिए नहीं जी, चीख रही रहा, इतना बहना नहीं है भावनाओं में आकर। जवाब दे रही हूँ आपके। जब देश की बात आती है तो भावनाओं में बहना पड़ता है। बात बांग्लादेश की हो, यस, जब देश की बात आती है तो भावनाओं में बहना पड़ेगा। और आज अमीश देवगन जी को बहना पड़ेगा कि जिस चीन ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया हमारे यहाँ आतंकवाद फैलाने के लिए, उस चीन के साथ कौन मिल रहा है? भारत। बांग्लादेश से चीन कैसे चलेगा? बांग्लादेश से पाकिस्तान की बात हुई, पाकिस्तान को किसने सपोर्ट किया? अच्छा, बांग्लादेश मॉडल क्यों? आप सुनिए ना, आप जवाब सुनने के लिए आपके पास हिम्मत नहीं है। मैडम मेरे पास पूरी हिम्मत है, मैं आपको पिछले 15-20 मिनट से सुन रहा हूं, आप कह रही हैं। आपको और 1 मिनट दे देता हूं। कर ही नहीं सकती, इनमें हिम्मत नहीं है। क्यों? मनोज ये जान रही है कि मनोज झा जी ने भारत को बांग्लादेश बनाने की जो वकालत करी है वो गलत है। भारत है, बांग्लादेश में लोकतंत्र था। ओके, कंचना जी नहीं चलेगा। आप बोली पूरी बात खत्म नहीं की, ये लोग नहीं चलेगा। मैं जवाब दे रही थी ना, नहीं कैसे बीच में कूदे आप? हिम्मत है तो जवाब सुनिए, हिम्मत है तो जवाब सुनिए। आपके स्टूडियो में मैं आपको पब्लिक की ताली बजा रही है आपके लिए। देखिए, ओके, पब्लिक भी ताली बजा रही है कंचना जी के लिए। सुनिए 30 सेकंड। ये बीजेपी और नीतीश महिला विरोधी भी हैं। बीजेपी और नीतीश महिला विरोधी भी है। शांति, अखिलेश जी बोलने नहीं दे रहे हैं। शांति। अमित जी, आपके डिबेट में मैं हमेशा आती हूँ और आपको मालूम है कि मैं बहुत स्ट्रेट जवाब देती हूँ। और आपको यह भी मालूम था कि मैं बांग्लादेश के सवाल पर जवाब देने वाली हूँ, और इसीलिए आपने बीच में कूदा ताकि मैं जवाब न दूं। और फला दो रे, जवाब नहीं दे पाया रे, जवाब नहीं दे पाया। यही ना आपका प्रोपेगेंडा था। बांग्लादेश, चीन, जापान, पाकिस्तान, मनोज झा नहीं। अरे भाई, यहाँ प्रोपेगेंडा की बात हो रही है, आप अपना एजेंडा लेके आगे बढ़ रहे हैं। जवाब सुन लीजिए। हमारा कहना था कि जब जनता वोट देने के लिए नहीं बचेगी, वोटर लिस्ट से उसका नाम काट दिया जाएगा। और जब इस तरह से बिल लेकर आएंगे कि चलो सरकार चुन लो, लेकिन हम तो तुम्हें 1 महीने के लिए मुख्यमंत्री तुम जेल में डाल देंगे, फिर तुम्हारी सत्ता छीन लेंगे। किसी भी तरीके से वोट चोरी से लेके इलेक्शन कमीशन से लेके आपको जेल में डालने की जब पूरी तरह से कोशिश हो रही है, तो ये डिक्टेटरशिप तभी ना शेख हसीना जी यहाँ भाग के आई थी और मोदी जी ने शरण दिया था। क्यों दिए? क्यों पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेले? क्यों खेलने के लिए? पैसे क्योंकि हो तो मैं अमित शाह जी के बेटे पैसे कमा रहे उससे, और इसीलिए आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खिलवा लोगे। अब आपने देखिए एक चीज फेर में आप पाकिस्तान और क्रिकेट सब जगह चली गई। आपने जेल वाली बात कही। मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूं, जब लालू जी जेल गए थे और जब लालू जी सजा याफ्ता हुए थे, केंद्र में सरकार किसकी थी? बीजेपी की थी या कांग्रेस की थी? सबसे पहले एक बताइए ना, फिर वही बात, फिर क्या बात? सरकार ने जजमेंट दिया था क्या? बात सुनेंगे, कोर्ट ने दिया था। सुनेंगे
सुनेंगे सरकार किसकी थी? फिर वही बात सुनेंगे, यही प्रॉब्लम है। सवाल नहीं सुनोगे, बोलोगे जवाब ही नहीं इनके पास। सवाल तो मैं पूछूंगा, जवाब सुन लीजिए, जवाब आपको देना है। जवाब सुन लीजिए तब बोलिए, इनके पास जवाब नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब पहली बार सरकार आई थी तो फर्स्ट टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में लालू जी के ऊपर केस हुआ था, और वो केस फिर आगे आगे बढ़ता चला गया, और कांग्रेस इनके सरकार में हुआ था। हकीकत ये है अटल बिहारी नहीं पता है और भारतीय प्रेम शुक्ला को ले लेता हूं मैं। नहीं, इसको फैक्चुअल नहीं, ये फैक्चुअल गलत जा रहा है, फैक्ट गलत जा रहा है। हमारी पार्टी के नेता माननीय ललन सिंह जी और अभी इनकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी जी, दोनों ने मिल ये रुक जाइए ना, हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में पिटीशन डाला चारा घोटाले पर। पटना हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया, और जब लालू जी पहली बार जेल गए थे, कौन थी सरकार में, इनको नहीं पता होगा, इन्हीं के थे, आदरणीय इंद्र कुमार गुजराल जी भारत के प्रधानमंत्री थे, जनता दल से थे। मुंह है नहीं बोलने का, बोलने के सरकार में नहीं, जनता दल के प्रधानमंत्री ने जनता दल के नेता को भेजा जेल, ये बोलेंगे नहीं। अच्छा ठीक है, अब ऑडियंस से कुछ सवाल है, किस किस का सवाल है? ओके, पीछे से एक सवाल है। ओके, क्या सवाल है आपका? खड़े होकर। वोट चोरी की बात हो रही है, तो सबसे पहला मेरा सवाल आरजेडी प्रवक्ता से है कि अभी तो वोट चोरी की बात हो रही है, मेरा घर फुलवरिया जो कि लालू यादव का गांव है उसके बगल में ही है, वहां कहा जाता कि इस समय तो वोट चोरी की बात हो रही है, लेकिन लालू यादव के राज में बूथ चोरी की बात होती थी, बूथ को ही छाप दिया जाता था बाहुबली के बाहुबलियों द्वारा, और जहां पे उनके हिसाब से वोटिंग नहीं पड़ती थी वहां पे उसके बैलेट बूथ चोरी होता था क्या? हाँ, और इंक डाल दिया जाता था बैलेट बॉक्स में जहां पे उनके मुताबिक वोट नहीं होती थी, और इंक से पूरा बैलेट बॉक्स खराब हो जाता था। और दूसरी बात, उन्होंने रोजगार की बात की। गोपालगंज, सिवान, छपरा जो कि गृह जिला कहा जाता है लालू जी का, सबसे ज्यादा लोग चीनी मिल बंद होने की वजह से बेरोजगार वहीं पे हुए थे। ओके, ठीक है, ओके, कंचना जी 30 सेकंड में जवाब, छोटा जवाब। जब लालू जी पावर में आए थे ना, उस समय इस देश के ओबीसी एससी एसटी को वोट देने नहीं दिया जाता था। पहली बार वो लोग निकले, और वोट देने जब निकले तो उनको डरा के घर में बैठा दिया जाता था, और जहां वो वोट देते थे वहां पर जो गुंडे, सामंती और मनुवादी लोग थे, ये मनुवादी है, ये सामंती ठाकुर ने बिहार के तमाम समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, हाशिए में बैठे समाज को। अच्छा, मैं आपको मौका दे रहा हूं, मैं आपको मौका दूंगा। गुंडागर्दी, जाति नरसंहार और अपनी बेटी की शादी में पटना की सड़कों से लूट, शांति, चारा घोटाला है ये बिहार कहने। सुनिए, बिहार से बाहर आप अपनी बारी बोलिए, बिहारी एक बिहार का स्वाभिमान वापस ला के दिया। गलत नहीं बोलने देंगे, शांति, बिल्कुल गलत नहीं बोलने देंगे, क्योंकि इनके बाप दादा जो रहे होंगे वो सामंती रहे होंगे, जिनकी वजह से ओबीसी एससी एसटी जो बैकवर्ड थे ना, वोट नहीं दे पा रहे होंगे। डबल माइक आपके पास बोलिए। तभी इनको मालूम है लालू जी परिवारवाद, तेजस्वी, राबड़ी देवी जी, मीसा भारती जी, साधु जी, सुभाष यादव जी, पूरा परिवार को झोंक दिया राजनीति में। इसको समझ के अब आपने बोला अपनी बात को, चलिए शांति, बिल्कुल शांति। अब इस चर्चा एक सेकंड शांति, आप बिल्कुल शांत रहिए। अब कंचना जी आपके पास 30 सेकंड है। अंसार रजा भी स्टूडियो में आ गए हैं, जोरदार तालियां उनके लिए भी भाई। और कंचना यादव मैंने आपके सवालों का जवाब मैं दे रही थी, सोच है आप, जिसमें इन्होंने बीच में चिल्लाने की कोशिश की, क्योंकि इनकी वही सोच है। तब ये था 1990 के टाइम पर बहुत सारे ओबीसी एससी जो बैकवर्ड समाज से लोग थे, गरीब समाज से लोग थे। मैं गरीब में सिर्फ वही नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ ओबीसी एससी एसटी, इवन अपर कास्ट में जो गरीब तबके से थे उन सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। वो जाते थे तो उनको भगा दिया जाता था। तो पहली बार सुनिए ना, पहली बार उन्होंने वोट देने का ताकत मिला, अधिकार संविधान ने दिया था, ताकत मिला, और वो वोट देने गए तो बाहुबली जो हुआ करते थे ना, सामंती मनुवादी सोच के, वो क्या करते थे, उनको मार के भगा देते थे, और उनके जो बूथ होते थे ना, शाबुद्दीन तो आपके साथ होते थे। फिर ऐसे में अगर आप उसको बूथ चोरी करते हो, हम सीधे कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को हाईजैक करके पूरे सिस्टम की चोरी हो गई है। सबको ये लोग अपने पास इन्वॉल्व करके रखे थे कई सारे को बूथ कैप्चर करने के लिए। दूसरी चीज, कंचना जी आप नाराज मत होइए, आप मेरी फेवरेट स्पोक पर्सन है आरजेडी की, क्योंकि आपके जो नेता है तेजस्वी यादव जी, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते, कम से कम आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो बोलती हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज, और मैम सर मेरा दूसरा सवाल है, आप कंचना जी की तारीफ कर रहे हैं या इनके नेता? फिर और आरजेडी की सबसे पढ़ी लिखी प्रवक्ता इनको मान रहे हैं, अपने नेता से ज्यादा पढ़ी लिखी है। दूसरी चीज मैम, दूसरा एक सवाल है मेरा,
आप लोग अभी बोल रही हैं मैम, आप लोग बोल रही हैं वोट छोड़ गद्दी छोड़। अगर हम लोग ये बात बोलने लगे कि चाड़ा छोड़, बिहार छोड़, टोटी छोड़, यूपी छोड़ और ये नेशनल हेराल्ड छोड़, देश छोड़, तब ये इस चीज को बर्दाश्त करेंगे। ओके ठीक है, ऑपोजिशन से सवाल है, ऑपोजिशन से सवाल है। अखिलेश जी इस बात ये हमको लगता है कि इनका सवाल जो है वो टारगेट करके आया हुआ है, लेकिन फिर भी बेटी बड़ी बचाओ बेटी ट्रेनिंग हुई पढ़ाओ है कभी इनकी सुना हो? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं। जिनकी खुद की बेटी नहीं है ना, वो कहेंगे बेटियों को पटाने के, लेकिन बच्चा आपको समझ में ना आएगा क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ लालू जी के खिलाफत भरा हुआ है। ओके एक सेकंड